भैया चप्पल लेनी है 70 रुपए में। ना भाई पहन रहा हूँ मैं तो। इसको तो मैंने पागलों की तरह फोन करे हैं भाई। क्या बकवास काम है यार इनका, पता नहीं। आज के हमारे दिन की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल के साथ। लाइक तन्नू के पापा जी का कॉल आया था एंड उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनका जो जबड़ा है वो लॉक हो गया एंड उसके बाद हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सुबह सुबह बारिश भी हो रही थी तो मैं और तन्नू मम्मी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हम अपने शहर के पीजीआई में गए एंड ये चीज़ मम्मी के साथ पहले भी हो चुकी थी तो तन्नू को इस चीज़ का पहले भी पता था, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और न्यू थी। मेरे को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो हम फटाफट से मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए एंड डॉक्टर्स ने उनके जबड़े को ठीक किया एंड वहां पर ऐसी चीज हुई कि लाइक लाइट चली गई। उसके बाद सीनियर डॉक्टर आए एंड उन्होंने मम्मी का जबड़ा ठीक किया एंड उन्होंने मम्मी की अच्छे से पट्टी की। उसके बाद हम घर की तरफ निकल लेते हैं एंड यार बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि लाइक आपका क्लाउड किचन मोस्टली ऑफ दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है, क्या चल रहा है। तो देखो यार हमारे पास ना अभी दो चीजें चल रही हैं। पहली चीज तो ये है कि हम एक शेफ ढूंढ रहे हैं जिसे अच्छा चाइनीज फूड बनाना आता हो एंड हम सोच रहे हैं कि अपने छत के ऊपर अच्छे से क्लाउड किचन सेटअप करें ताकि वहां पर अच्छे से शेफ काम कर सके, क्योंकि हमारे किचन में शेफ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और पर्सनल लाइफ भी थोड़ी हैम्पर होती है। तो उसके लिए भी हम अभी ट्राई कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मम्मी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब रहती है आजकल, उनको भी हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है एंड इसीलिए आजकल तन्नू किचन में बहुत कम दिखाई देती है और वो मम्मी के पास ज्यादा रहती है। एंड ये चीज हम दोनों ने बैठ के डिसाइड की कि यार हम दोनों एक ही काम नहीं कर सकते एक ही साथ, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटनी पड़ेंगी। क्योंकि तन्नू सिंगल चाइल्ड है तो मम्मी पापा की देखभाल भी उसे करनी है एंड यहाँ पर क्लाउड किचन का काम मेरे को हैंडल करना है। तो ऐसे करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटकर जैसे जैसे टाइम मिलता है चीजों को लेकर वैसे वैसे हम काम को कंप्लीट करते हैं। बट ये स्ट्रगल कुछ ही दिन का है। कुछ टाइम बाद जैसे ही हमें नया शेफ मिलेगा, हमारा क्लाउड किचन ऊपर सेटअप होगा, उसी के साथ हमारा क्लाउड किचन काफी लंबे टाइम के लिए ओपन हो जाएगा। एंड पिछले कुछ दिनों से हमारी डेली शुरुआत जो है वो हॉस्पिटल से हो जा रही है। इस चीज के मैं अभी तक व्लॉग्स नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा सच में मन नहीं कर रहा था व्लॉग्स बनाने का। बट अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार क्या सीन है, लॉन्ग व्लॉग नहीं आ रहे टाइम से, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चीजें भी आप लोगों को बतानी चाहिए कि लाइक क्या सारी चीजें चल रही हैं। एनीवे उसके बाद मम्मी को और तन्नू को मैं घर पे छोड़ देता हूँ एंड मैं खुद घर आ जाता हूँ ताकि मैं क्लाउड किचन ओपन कर सकूं। तो जैसे ही मैंने आज क्लाउड किचन ओपन किया फटाफट अपने पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो आज का अपने पास पहला ऑर्डर आता है एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यार, पता नहीं स्विगी के साथ क्या सीन है। मतलब स्विगी के ऊपर ऑर्डर आते हैं और तभी के तभी रिजेक्ट हो जाते हैं, या तो कस्टमर पता नहीं कैसे रिजेक्ट कर देते हैं उन ऑर्डर्स को इतनी जल्दी। आज हमारे पास स्विगी के 3-4 ऑर्डर आए थे एंड वो सारे ऑर्डर्स कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए। सिर्फ एक ऑर्डर डिलीवर होने वाला था, उसके बारे में भी बताऊंगा क्या सीन बना उस ऑर्डर का। तो सबसे पहले हमारे पास जोमेटो का एक ऑर्डर आता है। इसमें था एक वेजी ओवरलोडेड पिज़्ज़ा, एक वेजी मैगी एंड एक रिच क्रिस्पी वेज बर्गर। सो फटाफट से पिज़्ज़ा तैयार करने लगता हूँ मैं इस ऑर्डर का एंड मैगी मैंने साथ के साथ गैस के ऊपर रख दी थी। क्रिस्पी वेज बर्गर था नहीं तो मेरे को लगा कि कस्टमर के लिए क्यों ना पॉकेट पिज़्ज़ा तैयार किया जाए। एंड जैसे जैसे मैं ये ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा था उसी के साथ मेरे पास एक कॉल भी आ रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद ये कॉल कस्टमर का है, बट जब मैंने कस्टमर से बात की तो पता चला कि ये कॉल कस्टमर का नहीं है, किसी और का था। हो सकता है किसी सब्सक्राइबर को कहीं से नंबर मिल गया हो एंड वो खामखा कॉल कर रहे हो। बाद में मैंने भी ट्राई किया उनको कॉल करने का बट उनका नंबर मिला ही नहीं। तो फटाफट से मैं ये ऑर्डर बनाकर जोमेटो राइडर को देने जाता हूँ एंड जो जोमेटो राइडर था ना भाई साहब, वो तो जोमेटो में 5-6 साल से काम कर रहा है भाई। मतलब जैसे ही भाई ने मेरे को देखा वो खुश हो गया। उन्होंने कहा कि आपका रेस्टोरेंट पहले कहाँ था। मैंने कहा यार आर्य नगर में रेस्टोरेंट था बट आज की बात नहीं है, वो 2019 में था। बोला मैं तब से जोमेटो राइडर हूँ एंड उस टाइम पे भी मैंने आपसे ऑर्डर पिक किया है, बस मेरे को लोकेशन याद नहीं थी। तो थोड़ी देर वहां पर भाई से बात हुई एंड मतलब यार सीरियसली मैंने बहुत कम राइडर देखे हैं जो इतने साल तक लगातार जोमेटो में काम कर रहे हैं। तो भाई से मिलकर काफी अच्छा लगा एंड उसके बाद मैं वापस किचन में आया क्योंकि मेरे पास अगला ऑर्डर आ चुका था। और मैंने ये चीज नोट की है जोमेटो स्विगी के ऊपर, जैसे जैसे हम क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से, मैंने एक चीज जोमेटो स्विगी के ऊपर नोट की है, या तो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आते, आपके 2-3 घंटे खाली जाते हैं, या फिर लगातार ऑर्डर आने लगते हैं। मतलब एक ही घंटे की बात करूं तो 6-7 ऑर्डर तो आ ही जाते हैं एकदम से। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करके मैं नेक्स्ट ऑर्डर बनाने की तैयारी करने लगा और मैंने देखा कि इस ऑर्डर में एक रिच क्रिस्पी वेज बर्गर है कोक के साथ और एक मेल्टेड चीज वेज बर्गर है। और ये ऑर्डर किया था लखनऊ से एक भाई ने, वो हमारी वीडियोस देखते हैं एंड उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी साइड से ये ऑर्डर जोमेटो राइडर को दें। तो मैंने उनको बताया कि भाई जोमेटो जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम डोनेशन कर सकें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करूंगा, मैं आपकी बात समझ गया, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं यही ऑर्डर कर रहा हूं एंड मैं आपका फूड ट्राई नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से आप जोमेटो राइडर को दे देना। तो मेरे को भी उस टाइम पे ये चीज लगी कि मैं जोमेटो केयर में कॉल करूंगा और कब जाकर वो कैंसिल करेंगे। अब कस्टमर खुद ही बोल रहा है तो क्या कर सकता हूं मैं। तो मेरे को लगा कि मैं काम कर देता हूं, दोनों बर्गर की जगह एक ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा बना देता हूं, क्योंकि ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा और दोनों बर्गर्स का जो रेट
रेट है वो सेम ही था एंड उस टाइम पे मैंने ऑयल भी गर्म नहीं किया था तो उसमें बहुत टाइम लगता। तो मैंने कहा मैं फटाफट पिज्जा बना दूंगा और जोमेटो राइडर जैसे ही आएंगे उनको दे दूंगा। तो मैंने ईट एंड बाइट स्पेशल पिज्जा बनाया एंड अच्छे से उसमें सारी चीजें डाली, क्योंकि यार मैं जोमेटो राइडर के लिए बना रहा था सेम ऐसा ही बनाऊंगा जो कस्टमर के लिए हम बनाते हैं। एंड साथ में कोक भी रखी। फटाफट से इस पिज्जा को मैंने रेडी किया एंड जैसे ही मैं जोमेटो राइडर के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को बोला कि पिज्जा तो डिलीवर ही नहीं करना, 2 बर्गर्स हैं। मैंने कहा ये ऑर्डर आपके लिए है, लखनऊ से एक भाई ने आपके लिए ऑर्डर किया है, आप इसे खा सकते हो जैसे ही आप इसको डिलीवर करोगे। एंड अभी तेल गर्म नहीं था, बहुत टाइम लगता उसको बनाने में, और साथ में मेरा अगला ऑर्डर जो है वो पिज्जा का ही था, तो दोनों पिज्जा मेरे साथ बन जाएंगे एंड मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा, आपका भी सेव हो जाएगा। तो उस भाई ने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उन्होंने कस्टमर से बात की होगी, मेरे को नहीं पता की या नहीं, बट ये ऑर्डर हमने फाइनली डिलीवर कर दिया। एंड ऐसे ही आज के मैं सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहा था एंड बीच बीच में ना स्विगी के ऊपर भी 1-2 ऑर्डर्स आ रहे थे, बट साथ के साथ वो ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे। तो फाइनली स्विगी के ऊपर एक ऑर्डर रिसीव हुआ अच्छे से एंड मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैंने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया उतनी देर में मेरे पास कस्टमर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपके पास ऑर्डर किया है एंड इस ऑर्डर को आप फटाफट से बना दो, मेरे को बता दो कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इस ऑर्डर को बनाने में, जैसे ही स्विगी राइडर आएगा मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑर्डर बनाने लगा एंड स्विगी राइडर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा सेम 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूं एंड मैंने उस ऑर्डर को बनाकर रेडी कर दिया। इतनी देर में मैं अपने अगले ऑर्डर्स बनाने लगा, बट स्विगी राइडर आया ही नहीं। तो मेरे पास कस्टमर का वापस से कॉल आया कि भाई पिज्जा रेडी हुआ कि नहीं हुआ, काफी टाइम लग रहा है। मैंने कहा भाई पिज्जा तो रेडी हो चुका है बट राइडर अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही मैंने राइडर को कॉल किया तो वो बोले कि मैं तो 2 मिनट दूर हूं, मैं अभी आ जाता हूं, आप ही ने बोला था 20 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई कब का टाइम कंप्लीट हो चुका है, और दूसरी चीज मैंने ऐप के ऊपर भी सिलेक्ट कर रखा है टाइम, तो वहां पे देख लो ना, आप जैसे ही ऑर्डर रेडी हो आप फटाफट से लेने आ जाओ। तो ऐसे में राइडर बोला कि हमें टाइम वगैरह कुछ नहीं दिखता ऐप के ऊपर, मैं इसीलिए नहीं आया कि आप कॉल करोगे। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि मैं आपको कॉल करके बुलाऊं बार बार, आ जाओ और ऑर्डर लेके चले जाओ। अगर कंपनी कस्टमर और हमें अपडेट करने के लिए ऐप रख रही है, वहां पे पल पल की नोटिफिकेशन जाती है कि ऑर्डर रेडी हो चुका है या नहीं हो चुका, आप रेस्टोरेंट से पिक कर सकते हो, तो ये तो चीज आपको सोचनी चाहिए। और उस भाई ने इतनी बकवास हरकत की, मतलब उस बंदे ने एक्टिवा के जहां पर हम पैर रखते हैं वहां पर उस पिज्जा को ऐसे के ऐसे रख दिया, पिज्जा बॉक्स को। मेरे को ये देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक बार एक जोमेटो राइडर ने भी ये हरकत की थी एंड जब मैंने उसका वीडियो बनाया तो उसका बहुत बड़ा इशू बन गया था। उस राइडर को कंपनी ने वार्निंग वगैरह दी, तब जाकर उसे छोड़ा। और होता क्या है ना कि सारे लोग यहाँ पे अपने आसपास के लोकल होते हैं, तो किसी के साथ ऐसे झगड़ा भी नहीं कर सकते कि यार तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। बट ये चीज मेरे को बहुत ही बुरी लगी एंड मैं चाहकर भी उस बंदे को कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा यार क्या बोलूं, कस्टमर जब ऑर्डर को देखेगा तो वो खुद ही बात करेगा इस राइडर से। एंड उसके बाद मैं अंदर आकर अपने दूसरे ऑर्डर्स बनाने लगा। इतनी देर में 15 से 20 मिनट बाद मेरे पास कस्टमर का दोबारा से कॉल आता है कि यार स्विगी पर जो मैंने ऑर्डर किया था वो अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, स्विगी राइडर तो यहाँ से लेके जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐप पे कुछ भी शो नहीं कर रहा और यहाँ पे सिर्फ इतना दिखा रहा है कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर को। मैंने कहा आप स्विगी केयर में बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने स्विगी केयर में बात की एंड उसके बाद दोबारा से मेरे को कॉल किया। उन्होंने बताया कि प्रवीण भाई बड़ी मुश्किल है यार, क्या बकवास काम है, मतलब मेरे पास ऑर्डर आया भी नहीं एंड राइडर किसी और के पास ऑर्डर लेके चला गया एंड उसके बाद राइडर ने खुद ही ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यार क्या ही बताऊं, कुछ कुछ ऑर्डर्स में ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, तो आपसे बात नहीं हुई उनकी? क्या बकवास काम है यार इनका, पता नहीं। आपने फिर पेमेंट वगैरह कर दी थी या सीओडी था? कोई बात नहीं, आप फिर कभी कर लेना ब्रो यार। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि उनका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। लाइक उन्होंने 1 घंटा वेट किया ऑर्डर के लिए, जो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इतनी देर में मेरे पास स्विगी वाला रिटर्न ऑर्डर लेके आता है। ओटीपी दो इस तक कस्टमर से बात हुई थी आपकी? भाई नहीं हुआ, वो मना कर गया, बोला लेना ही नहीं मेरे को, कह रहा मैं तो गलती से कर रहा था। मेरे तरफ फोन आया ना, बोला मेरे तरफ आया है कोने। ये लो, पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाया बंदे ने, अब कह लो मैं तो 1.5-2 घंटे बाद आऊँगा। इसको तो मैंने पागलों की तरह फ़ोन करे भाई। बेरा को ना बोला कि मेरे तरफ आया ही कोने, किस और दो ऑर्डर पहुंच गया यार, उसने कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा यार क्या सीन है, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब कहीं पर राइडर बोल रहा है कि मैं कस्टमर के पास गया, उसने ऑर्डर नहीं लिया, यहाँ पर कस्टमर बोल रहा है कि मेरे पास तो राइडर आया ही नहीं। तो ये सारी चीजें ना क्लाउड किचन में रोज होती ही रहती हैं। एंड सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि यहाँ पर खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है इन सब चक्रों की वजह से। तो ये जो स्विगी का ऑर्डर था ये बड़े टाइम बाद जाके सोल्व हुआ, करीबन 1-1.5 घंटा इसी ऑर्डर के ऊपर लग गया और ये बहुत ही बुरी चीज है। एंड उसके बाद मैंने बाकी के ऑर्डर्स कंप्लीट किए। तो आज का दिन ना थोड़ा सा स्ट्रेस भरा था, लाइक आज कोई भी चीज अच्छे से कंप्लीट
मीट नहीं हो पा रही थी। कभी राइडर के साथ पंगा हो रहा है, कभी कस्टमर के साथ पंगा हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। तो इतने सारे इश्यूज आज आए जा रहे थे एंड सारा काम मैं अकेला ही कर रहा था क्योंकि तन्नू मम्मी के पास है। एंड ये सारे ऑर्डर्स बनाकर मैं क्लाउड किचन को आज के लिए ऑफ कर देता हूँ। चीजें भी थोड़ी सी स्टॉक आउट हो चुकी थी तो मेरे को लगा कि अभी क्लाउड किचन को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यार कई बार जब हम अकेले होते हैं और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आए जाते हैं एंड कुछ ऑर्डर्स में कुछ ना कुछ इशू आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। एंड एक और चीज थी कि मेरे को तन्नू के पास भी जाना था मम्मी का पता करने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। तो क्लाउड किचन ऑफ करने के बाद मैं थोड़ी एडिटिंग करता हूँ एंड उसके बाद डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ तन्नू के पास। वहां पर मैं मम्मी की तबीयत पूछता हूँ एंड उसके बाद हम बाहर आते हैं। एंड हमें लगा कि यार आज का दिन इतना स्ट्रेस भरा था तो थोड़े से दिन को हल्का करते हैं। तो शाम को हम चले जाते हैं बेकरी शॉप पर और वहां जाकर एक छोटी सी पेस्ट्री खरीदते हैं अपने 6 लाख सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब सीरियसली यार कुछ ही महीने हुए हैं एंड आप लोगों ने 6 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है एंड जितना आप लोगों का थैंक यू बोले हम उतना ज्यादा कम है। सो आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। एंड बस ऐसे ही हमने 6 लाख की खुशी में छोटा सा सेलिब्रेशन किया एंड उसके बाद हम घर आ जाते हैं। एंड आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।